श्री आनंद वृंदावन चंपू। श्री कृष्ण मधुमंगल वार्तालाप। उस संगीत में शब्द को सुनकर मधुमंगल में हर्षपूर्वक रोमांच सा हो उठा। वो उत्कंठित होकर प्रिय सखा श्री कृष्ण से बोला, प्रिय सखा कृष्ण, इस समय हमारे ही संगीत की श्रुतियों की प्रतिध्वनि हमारे कानों में आ रही है, या किसी दूसरे व्यक्तियों के महोत्सव में होने वाले संगीत का कोलाहल हमारे संगीत को तिरस्कृत कर रहा है। हे पूज्य, हमें इसका अनुसंधान करना चाहिए। उसके वचन सुनकर किशोर श्रेष्ठ मुकुटमणि मणि में अलंकारधारी श्री कृष्ण ने कहा, हे सखे, ये संगीत वाद्य ध्वनि दूसरों की आ रही है, इसलिए हे कांति निधान सखे, तुम जाकर देखो ये दूसरे बाजों की ध्वनि इतनी जोर से कहां से आ रही है। श्री कृष्ण से यह सुनकर अति चतुर ब्रह्मचारी मधुमंगल अति हर्षोल्लास से शीघ्र उस वाटिका के निकट गया। सबसे पहले उसने वृषभानु नंदनी श्री राधा को देखा। वो परम रमणी मणियों की सभा में सम्मानित होकर विराजमान थी। सौंदर्य से लक्ष्मी को भी पराजित कर रही थी, किंतु नीति नम्रता युक्त थी। जवा पुष्प के समान उसके अरुण वर्ण के करपल्लव और चरण पल्लव शोभित हो रहे थे। वो लता के अग्रभाग को पकड़कर माधवी लता के पुष्प चयन कर रही थी, मानो बसंत की शोभा मूर्तिमती होकर जगत में अवतीर्ण होकर प्रतीत हो रही थी। उनके पास मधुमंगल ने हितकारी ललिता सखी तथा सुंदरी श्यामा सखी को भी देखा। थोड़ी दूरी पर महानंद मुग्ध चारुचंद्रा तथा चंद्रावली आदि सखियों को उसने देखा। उन सबको देखकर मधुमंगल जोर से बोला, हे साहसिके ललिते, तुम भारी गर्व पूर्वक इतना महाअपराध क्यों कर रही हो। आज इस नव वसंत उत्सव में मेरे प्रिय सखा की महा इच्छा है कि इन माधवी लताओं का एक भी पुष्प कोई ना तोड़े। तुम सब उसकी अति प्रिय माधवी लता के पत्र पुष्प तोड़े जा रही हो। आप गर्वीली मेरे सखा की कंदर्प गर्व कला के हरण करने वाली भुजा रूप सर्प के क्रोध को नहीं जानती हो। उसे अभी जान जाओगी, अभी जाकर सब कहता हूं। इतना कहकर मधुमंगल जल्दी से श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगा, सखा महोदय, आपका बसंत उत्सव अवश्य अनुष्ठित होगा, क्योंकि बसंत ऋतु की शोभा स्वयं मूर्तिमती होकर अपनी विभूतियों के साथ निकट स्थान में अनेक विध मूर्तिमान बसंत उत्सव का विस्तार कर रही है। हे सखे, मैं आमों की वाटिका में आतोद्य का वाद्य जिस प्रकार देख कर आया हूं, उस प्रकार के वाद्य का अनुमोदन पृथ्वी तल पर कहीं नहीं किया जा सकता। वहां की संगीत लहरी तो स्वर्गीय संगीत के धुरंधर गंधर्वों में भी देखने को नहीं मिलती। इसलिए उस संगीत तरंग का विस्तार कोई साधारण जन नहीं जान सकता। वहां जो उत्सव की आनंद सामग्री है, वो ब्रह्मा की विशाल सृष्टि में भी नहीं हो सकती। फिर साधारण जन वैसी सामग्री कैसे जुटा सकता है। अहो, मैंने तो वहां महान महोत्सव देखा है। भले तुम ब्रजराज कुमार हो, परंतु तुम्हारे महोत्सव के योजना विस्तार में परम रस उत्कर्ष नहीं हो सकता। तब सब सखा बोल उठे, अरे पर पक्ष की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा मत कर, अपना मत ही विशेष प्रशंसनीय होता है। लगता है तू बसंत मधु के मद से मतवाला हो गया है। मधुमंगल बोला, अरे सखाओ, कुसुम आसव स्वयं मतवाला नहीं होता, पान करने वाले को मतवाला बना देता है। फिर मैं वो मधु नहीं जिसे पीकर सब उन्मत्त हो उठते हैं। मेरे तो बोलने मात्र से सब मतवाले हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण बोले, सखे तुम ठीक कह रहे हो, तुम साधु हो ना। अब उस स्थली पर क्षोभहीन तुम साधु को फिर महोत्सव देखना चाहिए, फिर हम सब भी देखेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के सरस वचन सुनकर क्रीड़ा रस कौतुकी वो मधुमंगल ब्रह्मचारी उसी स्थल पर गया और घमंडपूर्ण बोला, हे उपद्रव कारिणी ललिते, कमल नयन श्री कृष्ण की आज्ञा है, यहां से शीघ्र चली जाओ और हमारे माधवी लता के पुष्पों को मत तोड़ो। यदि तोड़ोगी तो उसका प्रतिफल भोगना होगा। तब ललिता बोले, अरे साहसी ब्रह्मचारी, तुम चतुर कपटी हो, तुम्हारे लिए इस प्रकार गाली देना उचित बात नहीं। इस प्रकार निंदनीय वचन बोलकर अपनी सज्जनता को क्यों नष्ट कर रहे हो। देखो, अनुराग के तारतम्य से आज प्रशंसनीय वधुएं नवीन वसंत उत्सव के अवसर पर यमुना के तीर पर रक्त अशोक वृक्ष के नीचे प्रेम से पूजा कर रही हैं।
शिष्ट परंपरा से ये रीति प्राप्त हुई है। अनुराग की उत्कंठावश अपनी प्रभुता को त्याग कर स्वयं ही पुष्पों का चयन करने के लिए हमारी परम सहेली यहाँ पर आई है और हम सब उसके साथ आई हैं। ये हमारी सखी श्री राधा नाम से प्रसिद्ध है। वो हार में मणि के समान महामहिमा युक्त है। अक्षय उच्च कुल में जन्म होने के कारण स्वतः नीति में समस्त गुणों से परिपूर्ण है। और पानी नहीं बनाना, हमें बता दिया तो इतना नहीं बनाना। वो तो ले आती है। दूसरा तो अभी वाला ले आती। दूसरा क्या? अभी जो अभी पीना है तो ये नहीं, मैं शेर का सुबह वाला। हाँ, तुम यहाँ आकर व्यर्थ प्रलाप क्यों कर रहे हो? तब मधुमंगल बोला, अरे ललिते, श्री हरि के बिना और मदन कौन है? वो सबका गर्व खंडन कर देता है, सबको उन्मत्त कर देता है और स्वयं हर्ष मत्तता में कोमल रहता है। उस श्री हरि के साक्षात रहते हुए तुम लोगों की असाक्षात मदन की पूजा में ऐसी प्रीति क्यों हो रही है? लगता है तुम सब उन्मत्त हो रही हो। सुनो जो मैं कहता हूँ। मेरी पूजा करो, इसकी पूजा करेंगी अब चला के। पहले मैं तुम्हारा हितकारी पुरोहित बनकर तुम्हारे महोत्सव को स्वास्ति वाचन कर सुंदर बना देता हूँ, फिर तुम यहाँ से उनके पास चली चलोगे। श्री राधा जी ने कहा, हे ललिते, ये चतुर ब्रह्मचारी पूजने योग्य है, इसलिए तुम चारू चंद्रा को बोलो इसकी पूजा करे। अभी पूजा होगी उसकी। तुम चारू चंद्रा और चंद्रावली से कहो कि ये हमारा पुरोहित है, इसकी मंगल पूर्वक पूजा कर लो। ये बात सुनकर उन दोनों ने उत्सव आनंद में अंधी होकर मधुमंगल को हठपूर्वक खींच लिया और अनेक प्रकार रंगों के चूर्ण से उसके सभी अंगों को पोत दिया, सुगंधित जल से भिगो दिया, क्षण भर में उसे खूब तिरस्कृत कर मानो उत्तम भूत सा बना दिया। तब मधुमंगल एक कोस तक जाने वाले शब्द से जोर से चिल्लाने लगा। मधुमंगल चिल्लाया, हे सखे, बसंत उत्सव में पागल हुई गोप कुमारियों ने गुलाल केसर चंदन से मुझे अंधा बना दिया है। वो आएंगे तो कहेंगे तुमको किसने बुलाया है? इनको धिक्कार है, रंग के सुगंधित जल से भिगो दिया है। मैं ठंड के मारे जड़ हो गया हूँ, दौड़ नहीं पा रहा, मरा जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, बसंत उत्सव में ब्रह्म हत्या न होने पाए। मधुमंगल के चिल्लाने की आवाज को दूर से सुनकर और गोपियों के द्वारा उसकी सरल कौतुक चातुरी को खंडित हुआ जानकर श्री कृष्ण प्रिय सखाओं के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां दौड़ कर आए। उत्सव गर्वीली ब्रज गोपियों ने लज्जा पूर्वक आदर से श्री कृष्ण को आया देखा। अत्यंत मनोहर छवि थी उनकी। मधुमंगल को दुखी चतुराई रहित देखकर असंतुष्ट होकर विहार विशेष के कारण बनावटी क्रोध करते हुए कृष्ण बोले, क्यों री गोपिकाओ, अनुराग में अंधी होकर इस निरपराध मेरे ममता के पात्र ब्राह्मण बालक का तुमने तिरस्कार कैसे कर डाला? इसका इतना अपमान क्यों किया? होली की यही रीत है। इतने में सखाओं द्वारा दी गई अशोक पुष्पों की गेंदों को गोप कुमारियों के वक्ष स्थल पर श्री कृष्ण तत्काल मारने लगे। ऐसा होने पर सखाओं और सखियों का मानो दो सेनाओं का परस्पर धर्म नीति पूर्वक युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से लाल गुलाल की सुगंधित धूल का प्रहार होने लगा, परस्पर पुष्पमयी गेंदों के प्रहार होने लगे, पिचकारियों से केसर मिश्रित अति सुगंधित जल की वर्षा होने लगी। पिचकारियों की जल धाराएं मानो कामदेव के वारुणास्त्र चल रहे थे। तब तो देवांगनाएं दोनों ओर की समानता देखकर दोनों का स्तुति पूर्वक धन्यवाद करने लगी। दोनों तरफ से निर्भय होकर उड़ाए गए सुगंधित रंगों के छा जाने से गहरा अंधकार हो गया। तब अकेले श्री कृष्ण बहुत साहस करके ब्रज गोपियों के अनुराग से प्रेरित होकर उनकी सेना में घुस गए। इस स्थिति में अपनी सेना का कर्तव्य शून्य देखकर मृगनयनी गोपियों की सेनापति चंद्रावली ने श्री कृष्ण के समान पराक्रम को प्रकाश करते हुए अनेक तरंग में नेत्र कटाक्ष बाण चलाए और भुजा रूप नागपाश के पक्के बंधन में श्री कृष्ण को बांध लिया। भुवन मोहन को उसने मोहित ही कर दिया। तदनंतर क्षण भर में लघुहस्त महावीर श्री कृष्ण सावधान हो गए। उसी अंधकार में उन्होंने समस्त गोपियों को अस्त व्यस्त कर दिया। तब अबीर गुलाल की धूल के अंधकार के समाप्त हो जाने पर अनुराग जनित अंधकार प्रबल हो उठा। स्निग्ध लाल रंग धूलि के द्वारा वो क्रीड़ा युद्ध भूमि श्री कृष्ण के कटाक्ष बाणों से मृगनयनी गोपियों की सेना मानो अहंकार रूप हाथी समूह के रुधिर से रंगी प्रतीत होने लगी।
इस प्रकार गोपांगनाओं की सेना को अनेक प्रकार के विकारों से व्याकुल देखकर सुख सागर मग्न बुद्धि मधुमंगल ने ही करते हुए भुजाओं को ऊंचा उठाकर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण से कहा, बहुत अच्छा सखे, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। मधुमंगल ने कहा, देखो प्रयत्न पूर्वक गूंथी हुई हारावली टूट गई, बसंत उत्सव की सारी सामग्रियां नष्ट भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर फैली पड़ी हैं। हाय, इसमें हमारा तुम्हारा क्या दोष, ये अपनी करनी का ही फल भोग रही हैं। किंतु हे सखे, ये सब गोपियां महाचतुर हैं, ब्रह्मा की सृष्टि से परे ही विराजती हैं, इसलिए फिर ये अपने पक्ष की बहुत सी एकत्रित होकर और दूसरे पक्ष की वृषभानु नंदिनी आदि गोपियों के साथ लेकर तुम्हें हमें पराजित करने का साहस तब तक नहीं करती जब तक हम यहाँ से दूर भाग जाएं, क्योंकि वैरी लोग क्रोध में आकर क्या नहीं कर डालते। नहीं बांधना, पता क्या हुआ, ये बहुत टाइट हो जाती है ना, तो मैंने कहा मैं कहीं गई नहीं आई नहीं, मेरा पाँव को सूज गया। जब मधुमंगल ऐसा कह रहा था तब श्री राधा जी ने लीला में आलस्य से नेत्र मूंद कर भौं को तिरछा किया और चूड़ियों की झंकार युक्त कर कमल की कलिका को ऊंचा उठाकर गुलाल की गेंदों को श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर फेंका, किंतु ये किसी ने नहीं देखा। तब उस गेंद के लगते ही श्री कृष्ण सुखपूर्वक सोते हुए सिंह शावक की तरह कुपित होकर जाग उठे। ललिता आदि सखियों को संतुष्ट करते हुए कर कमल में रंग की गेंद लेकर श्री राधा जी ने लीला में आलस्य से नेत्र मूंद कर भौं को तिरछा किया और चूड़ियों की झंकार युक्त कर कमल की कलिका को ऊंचा उठाकर गुलाल की गेंदों को श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर फेंका, किंतु ये किसी ने नहीं देखा। तब उस गेंद के लगते ही श्री कृष्ण सुखपूर्वक सोते हुए सिंह शावक की तरह कुपित होकर जाग उठे। ललिता आदि सखियों को संतुष्ट करते हुए कर कमल में रंग की गेंद लेकर श्री राधा के पीछे दौड़े। तब ललिता ने कहा, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे वक्षस्थल पर रंग भरी गेंद किसने फेंकी? ये तो किसी अनुरागवती ने अपने अनुराग की धरोहर तुम्हारे हृदय में धर दी। कौन है वो? उसे देख तुम इतने मुग्ध मत हो, सावधान होकर देखो, किसी प्रकार की बाधा न डालने वाली हमारी सखी के पीछे वृथा ही क्यों दौड़ रहे हो? तब कौतुक पूर्वक दौड़ते हुए श्री कृष्ण ने श्यामा सखी को देखा। श्यामा वहां श्री राधा कृष्ण का द्वंद्व युद्ध देखने की इच्छा से सखियों से छिपकर बैठी थी। श्री राधा जी ने कला कौतुक तरंग भरे कटाक्षों से उस कांतिमयी श्यामा को श्री श्याम सुंदर को दिखा दिया। तब उन्होंने श्यामा के ही बसंत उत्सव के लिए लाए रंग गुलाल सामग्री से श्यामा को लेप दिया और उसके मस्तक, वेणी, कपोल, वक्षस्थल को रंग में सराबोर कर दिया। श्यामा सखी के साथ उस अन्याय को होता देखकर उसकी सहचरी बकुल माला व्याकुल होकर जोर से कह उठी, अहो, आपकी चतुराई हमारे हृदय को मानो जला रही है, क्योंकि आपके वक्षस्थल पर रंग भरी गेंद तो श्री राधा ने फेंकी है, वो तो चंद्र विनिंदित मुख चंद्र से हंसते हुए गोपियों को बिखेर रही है। इसे आप छोड़कर हे मोर पुच्छधारी, मात्सर्य बाधा की व्यथा से पीड़ित होकर इस निरपराध मेरी सखी को व्यर्थ पीड़ित कर रहे हो। इस प्रकार जब बकुल माला ने बलपूर्वक वचनों से श्री कृष्ण को श्री राधा की सूचना दी, तब कौतुक पूर्वक श्री कृष्ण श्री राधा को बनावटी महाप्रणय कोप युक्त होकर बोले, हे गर्विणी राधे, अब मेरी ओर आओ और अपने बल दिखाओ, रंग भरी गेंदें बार बार मुझ पर फेंको। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए हर्षपूर्वक श्री राधा जी के पास जाने लगे। तब गोपियों ने कोयलों की ध्वनि से भी भारी कोलाहल करते हुए कहा, अरे श्याम सुंदर को चारों ओर से घेर लो और निशंक होकर अनवरत इन पर एक साथ रंग भरी गेंदें फेंको। इस प्रकार रसिक सभा शिरोमणि श्री कृष्ण उज्ज्वल कांति नव गोपियों के द्वारा बंदी बन गए। तब कुछ गोपियों ने उन्हें अबीर गुलाल की विलासमयी धूल प्रवाह में रंग दिया, कुछ ने पुष्प गेंदों के द्वारा उन्हें ताड़ित किया, कईयों ने मणि माणिक जटित पिचकारियों द्वारा केसर चंदन मिश्रित जल से भिगो दिया। फिर भी अकेले श्री कृष्ण ने उन्हें लीला पूर्वक बार बार दूर भगा दिया। तदनंतर वसंतोत्सव के तेज के द्वारा लज्जा देवी दूर भाग गई। सबसे श्रेष्ठ अनुराग आवेग के कारण चंचल चित्त ब्रज गोपियां अतिशय साहस करके श्री प्रीतम को एक साथ घेरने लगी, मानो चंद्रिका
मेघ को घेर कर शोभित हो रही थी। तब मातंग देवी प्रमुख नायिका वृंद हर्षपूर्वक वीणा आदि वाद्यों की ध्वनियों से दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगी, बसंत कालोचित गायन करने लगी। मधुकर, कोकिल, शुक आदि अन्य अन्य विचित्र पक्षीगण अपनी उच्च मधुर ध्वनि से मानो स्तुति करने लगे। नाचते हुए वायु रूप गुरुदेव के उपदेशानुसार सब लताएं आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण सेना के प्रमुख सुबल सखागण भी अनेक बाजे बजाने लगे। इस स्थिति में गोपियों की चूड़ियां मदमत्त चिड़ियों की कलकल ध्वनि कर रही थी। वो अपने मृणाल दंड युक्त कर कमलों को ऊंचा उठाकर श्री कृष्ण प्रेममयी ताड़ना कर रही थी। वो उद्दंड हृदय गोपियां चारों तरफ घेरे हुए शोभित हो रही थी। अतिशय प्रेमवती रमणियों के द्वारा बलात्कार में सुख से चमत्कृत होकर प्रणय कलह में पराजित होकर भी श्री कृष्ण अपनी विजय मान रहे थे। क्षण भर के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता को उन्होंने लुप्त कर दिया। ये महाभाव का लक्षण है, विजयी होके भी अपने को पराजय मानना, और पराजय जिसकी हो गई है उसके लिए दुख मानना। श्री जी कह रही हैं, अरे वो पता नहीं कब हार गया है, कहाँ जाके साधना कर रहा होगा, तो जाओ देख के आओ। वो खुश नहीं हुई अपनी विजय से। तब यह थे एक गोपी ने उनकी वंशी चुरा ली, किसी ने पिचकारी, किसी ने उनका अनुपम पुष्प धनुष ही छीन लिया, हार गए ना। किसी ने सब बाण छुड़ा लिए। फिर एक गोपी कौतुक कला से उनके आभूषण हरने लगी। तब श्री राधा जी ने मंद मुस्कुराते हुए नेत्र के इशारे से उसे ऐसा करने से रोक दिया। तदनंतर श्री राधा जी ने अपने अंचल से श्री कृष्ण के केसर लेप तथा पसीने को धीरे धीरे पोंछ लिया। उसने अपने नेत्रों से श्री कृष्ण माधुरी का पान किया। वो मानो वीर पान के समान था। युद्ध के आरंभ में अथवा बाद में जो योद्धा लोग मधु आदि पान करते हैं उसे वीर पान कहते हैं। श्री राधा जी की स्वयं सेवा उनके चिरकालीन मनोरथ की पूर्ति का संकेत कर रही है। फिर श्री राधा जी ने उस सखी के हाथ से श्री कृष्ण को अपनी ओर खींच लिया एवं तांबुल अपने हाथ से उन्हें खिला दिया। भ्रिकुटी के इशारे से श्यामा सखी को प्राणनाथ श्री कृष्ण को पंखा करने को सेवा को कहा। इसी समय गुलाल से धूसरित ग्रीवा झुकाए मधुमंगल ने जब श्री राधा जी को कृष्ण सेवा करते देखा तो उत्साह और साहस पूर्वक मेघ की तरह गरजता हुआ सखाओं को कहने लगा, अरे सखाओ, हमारी विजय हो गई है। देखो, सर्वोत्तम महिमा युक्त गर्वीली श्री राधा हमारे सखा द्वारा पराजित हो गई। तभी तो तेजस्वी विजेता उत्सव के कारण आलस्य थकान को प्राप्त हमारे प्रिय सखा की दासी की तरह निश्चल होकर सेवा कर रही है। इससे बढ़कर और क्या कौतुक हो सकता है। ये उचित भी है, क्योंकि जिसके मंत्री पद को मैंने सहर्ष अंगीकार कर लिया उस श्री कृष्ण की पराजय भला कैसे हो सकती है। सब चिरे उसको। मधुमंगल का इस प्रकार भांड की तरह गप हाकना नाचना देखकर सखा और सखी दोनों पक्ष आनंदित हो उठे। इस पर श्री राधा जी ने परम संतुष्ट होकर उसे नवीन हारों की लड़ी प्रसाद रूप में प्रदान की। इस प्रकार बहुत देर तक विहार और क्रीड़ा युद्ध से उत्पन्न आलस्य तथा शिथिलता युक्त श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी की सेवा में सखा और सखियां दोनों लग रहे थे। समस्त गोप किशोरियों की स्वामिनी, समस्त कला परिपूर्ण श्री राधा जी तथा किशोरी सखियां श्री कृष्ण के संग से परम आनंद संपद को प्राप्त हो रही थी। उन्होंने सहर्ष आनंद का अनुभव करते हुए श्री कृष्ण के विहार सुख संपत्ति की प्रदाता आम्र वृक्षों से आवृत माधवी लता मंडप में आकर कुछ देर विश्राम किया। 15वां स्तवक श्री गोवर्धन धारण लीला। गोवर्धन धारण लीला इस प्रकार अनेक विध विलास के द्वारा रसिक श्री गोप राजकुमार श्री कृष्ण मूढ़ा तथा अमूढ़ा ब्रज गोपियों के साथ अनेक दिन तक विलास करते हुए शोभित होते रहे। एक समय श्री कृष्ण ने देखा
परम प्रसन्नता पूर्वक सरल और दयालु गोपराज श्री नंद जी और समस्त गोप इंद्र के यज्ञ के उद्देश्य से अनेक तैयारियों में लगे हुए हैं। उत्सव के आने के कारण हर्ष पूर्वक अनेक प्रकार की श्रेष्ठ श्रेष्ठ सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं। श्री नंद महाराज वयोवृद्ध जनों की सभा कर रहे हैं। श्री कृष्ण को सब देख रहे थे। तब श्री कृष्ण कुछ भंगिमा से श्री नंद जी से बोले, हे पूजनीय कपड़ा पिताजी, बना ले कि बस ऊपर बांध देंगे। उसने एक कपड़ा ही बनाया है। आप आज तो ये लगा दो, कल देखेंगे कोई कपड़ा निकाल के। आप सब गोपगण जिस महान महोत्सव में उत्साह पूर्वक लग रहे हैं, उस महोत्सव का क्या नाम है, उसका देवता कौन है, उसका प्रमाणिक अनुमोदक आचार्य कौन है, उसकी कौन सी विधि है, उसका प्रयोजन क्या है। मैं देखता हूं कि आप सब लोग नियंत्रित व्यक्ति की तरह चारों ओर भाग दौड़ कर रहे हैं। मुझ में धारणा योग्य बुद्धि है, किंतु हृदय में मुझे इसका रहस्य प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी बालक बुद्धि है। इस प्रकार कहने के बाद श्री कृष्ण नंद जी के पास आकर उनके साथ वस्त्रासन पर बैठ गए। उन्होंने श्री कृष्ण के नीति वचन सुनकर उसे आदर सहित हंसते हुए अपनी गोद में ले लिया। श्री नंद महाराज के हंसने से उनकी दंत पंक्ति खिल उठी। उन्होंने अपनी दाढ़ी मूछ को मानो दूध अमृत से धोकर उज्जवल किया हो। उनकी गोद में श्री कृष्ण चंद्रमा की तरह शोभित हो रहे थे। श्री नंदराज ने कहा, हे वत्स, हमारे शांत कुल में परंपरा से चले आने वाले इस प्रकार का निर्मूल आचरण सम्मान पूर्वक हमारे पूर्वज निरंतर करते चले आए हैं। ये प्रशंसनीय आचरण उसी परंपरागत आचार में प्रकाशित हो रहा है। हमारा धन गोधन है और उसका जीवन तृण घास मात्र पर निर्भर है। वो तृण आदि घास वर्षा के बिना नहीं होता। वर्षा मेघों के बिना असंभव है और मेघ इंद्र के अधीन है। इसलिए हम इंद्र का यज्ञ संपादन करने जा रहे हैं। इस सुंदर निरपराध यज्ञ महोत्सव के द्वारा प्रसन्न होकर देवताओं का अधिपति इंद्र प्रतिवर्ष अच्छी प्रकार वर्षा करता रहता है। इंद्र पहले जैसा हमारा योग क्षेम करता आ रहा है, उसी प्रकार अब भी करेगा। देवता लोग स्वर्ग के अमृत को उतना प्रिय नहीं मानते जितना मनुष्यों के द्वारा की गई आराधना को प्रिय मानते हैं। भाग्यवश सुख संपत्ति अथवा विपत्ति आने पर आराध्य देवता आराधक की पीड़ाओं को नष्ट करता रहता है, किंतु जिस देवता की आराधना नहीं की जाती वो आराधक की पीड़ा को कम नहीं करता। तब श्री नंद राज जी के वचन सुनकर श्री कृष्ण के कानों में नई कड़वाहट सी पैदा हो गई, किंतु उसे कोई जान नहीं सका। श्री कृष्ण ने अपने भाव को छिपाकर श्री पिताजी से मधुर मुस्कुराते हुए वचन कहे। सभी के मन को वो वचन प्यारे लग रहे थे। ये वचन एक प्रतिवादी की भांति मीमांसा के वाद को काटने वाले थे और अति विचित्र थे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी अहो, आप सब सूर्य के समान प्रतापशाली हैं। साधारण जनों के लिए दुर्ज्ञेय होने से ईश्वर के समान है। फिर भी आपका आचरण निश्चित ही सुख को भंग करने वाला है। देखिए, सब प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कर्म अनुसार फल भोगते हैं। इसलिए कर्म ही देवता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पिताजी अपने द्वारा किए पाप पुण्य कर्मों का फल देने में असमर्थ देवता से अपने अभीष्ट की कौन प्रार्थना करता है, किंतु जिनकी बुद्धि इस बात को नहीं समझ सकती वे लोग ही कर्म से अतिरिक्त देवता मानते हैं। अंतर्यामी जिस कर्म की प्रेरणा देता है प्राणी उसे नहीं करता। वस्तुतः प्राणी का स्वभाव या पूर्व संस्कार ही हित अहित के आचरण में उसे प्रवृत्त कराता है। इस विषय में अंतर्यामी का नियंत्रण मानने का क्या प्रयोजन है। देखिए, ईश्वर भी इस जगत की उत्पत्ति, प्रलय और विशेषतः पालन नहीं करता। प्रकृति के रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण ही क्रमशः ऐसा करते हैं। इसलिए रजोगुण प्रधान मेघ अपने स्वभाव से वर्षा करते हैं। इसमें इंद्र का क्या प्रयोजन। वर्षा के समय मेघों को जल बरसाने की प्रेरणा नमुची शत्रु इंद्र देवता नहीं करता। वर्षा तो निश्चय ही मन को पीड़ा और शरीर को कृश बनाने वाली होती है। बताइए तो पर्वतों और समुद्र ने कभी इंद्र की आराधना की है? वहां जल क्यों बरसता है? उन्हें जल की कोई कमी दरिद्रता तो नहीं। इसलिए इंद्र के इस अप्रासंगिक यज्ञ को करने का कोई प्रयोजन नहीं। हे पिताजी, ब्राह्मणों की वृत्ति वेद के द्वारा चलती है, क्षत्रिय जन राजनीति के द्वारा शोभित होते हैं, वैश्य कृषि के द्वारा और शूद्र आदि छोटे वर्ण के लोग उक्त तीनों वर्णों की सेवा द्वारा शोभित होते हैं। इसी प्रकार चारों वर्णों की स्थिति की अवस्था है। फिर उनमें वैश्यों की
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और सूदखोरी ये 4 प्रकार की वृत्तियां हैं। इनमें हमारी तो गोपालन की श्रेष्ठ वृत्ति है। हम सब गोपों का नगर के संबंध में कोई निश्चय न पहले रहा है न अब है। पर्वत पर्वत में, वन वन में हम विचरण करते रहते हैं। हम सब ब्रजवासी एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाले नहीं हैं। फिर हाय, अन्याय पूर्वक आरंभ की गई इस यज्ञ की कल्पना का क्या प्रयोजन। इसलिए सब विपत्ति को दूर करने वाली मेरी इस वाणी पर विश्वास कीजिए। श्री गिरिराज गोवर्धन का पूर्ण सम्मान करके संशय रहित होकर इसका यज्ञ महोत्सव मनाना चाहिए। ये गोवर्धन केवल नाम से ही गोवर्धन नहीं है, ये अर्थ से भी गोकुल का वर्धन करने वाला है। इसकी पूजा के लिए कोई दूसरी सामग्री जुटाने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र यज्ञ के निमित्त एकत्रित की गई सामग्री से ही इसकी पूजा आप करें। समस्त गौओं को धोकर सब दूध के उत्तम उत्तम भांड भर लीजिए। अनेक प्रकार की खीर बना लो। सुंदर पूरी, कचौरी, गुजिया, घी, मधु, ठंडाई बर्तन भर लीजिए। निर्मल छाछ का समुद्र, दधी का महासागर, क्या क्या बनाओगे? हाँ वही याद आ गया। माखन मिश्री का पर्वत, शिखरणी खुशबू आ रही रसाला, थी, जैसी जैसी कमरे में गए वहाँ खुशबू आ रही थी। रस से चारों दिशाओं को भर दो। ब्राह्मण लोग भोजन करते हुए अमृत पानकारी देवताओं का भी उपहास करें, ऐसा भोजन कराएं। भोजन करते समय पहली दफा हम गए ना अन्नकूट पे, हमें पता नहीं था, तो मैंने सोचा इतना सब सजाया, अभी सबको बांटेंगे। अभी अभी मुझे नहीं पता कि बाद में बांटते हैं। मैं घर आई, मेरे को श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, ऋत्विक जनों को बुला लीजिए, अग्नियों में हवन हो, उन ब्राह्मणों को गौएं और दक्षिणा भरपूर दीजिए। इस काम के लिए शुद्ध अंतःकरण के लोगों को नियुक्त कर दीजिए। भोजन तथा दक्षिणा आदि से प्रसन्न चित्त ब्राह्मण अन्नकूट की रचना करें। आचार्य पूर्वक अर्घ्यपाद्य उपचारों से वो गोवर्धन पूजा कराएं। मूंग, उर्द, अरहर आदि की दालें भारी मात्रा में हों। नानाविध सुगंधित व्यंजन, मधुर पुआ, रसमय खीर के कुंड से भरपूर रहने चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय आए हुए चांडालों, कुत्तों को भी भरपेट भोजन कराना चाहिए। तदनंतर दिव्य अलंकार की सुखद झंकार सहित दिव्य वस्त्रों से सज धज कर आप अपनी सौभाग्य शोभा से देवताओं को भी स्तब्ध कर दें। मंद मुस्कुराती ब्रज वधुएं वीणा, वेणु, मृदंग आदि के साथ मंगल गीत गायन करें। नर्तक नर्तकी नृत्य करें। हे पिताजी, आप मन में कभी नहीं सोचना कि ये स्थावर पर्वत गोवर्धन हमारी अभिलषित वस्तु कैसे प्रदान कर सकता है। ये श्याम वर्ण गिरिराज शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान करने में तो दूसरा गिरीश श्री महादेव के समान है। आपकी प्रार्थना अनुसार सर्व सिद्धि का प्रदाता बन जाएगा। अब अधिक क्या कहूँ, मैंने जो कुछ कहा है वो हितकारी सन्मार्ग है। यदि आप सबको अच्छा लगे तो इस सब का अनुसरण कीजिए। इस प्रकार जब श्री कृष्ण कह चुके तो ब्रजवासियों ने उनके वचनों में श्रद्धा कर ली और अपने अपने मनोरथों की अवश्य सिद्धि निश्चित कर ली। उस समय ब्रजांगनाओं के उच्च मंगलमयी तरंगों युक्त गीतों के शब्द स्वर से मानो कोयलें भी शिक्षा लेने के लिए उत्कंठित हो उठी। समस्त देहधारी प्राणियों के कानों में अद्भुत सार्थकता प्रदान करने लगा ऐसा संगीत। इस समय गौओं को रत्नमयी किंकरियों की मालाएं, रेशमी वस्त्रों के झूल, गले में डोलायमान मोती मालाएं, सींगों पर सोने के कोष धारण कराकर अनिर्वचनीय रूप से सजा दिया। बछड़े भी माताओं को पहचानने में विमोहित हो उठे। इस प्रकार श्री गिरिराज महोत्सव के आरंभ में ब्रजमंडल महेंद्र श्री नंद महाराज ने नंदग्राम से लाया हुआ सब पूजा उपहार गिरिराज जी के आगे रख दिया। बीच में पर्वत शिखर के समान कपूर जैसा सफेद विशुद्ध भात, चावलों का ढेर, चंदनों के समान मालपुए, पूरी, कचौरी आदि खुरसे हुए थे। भात के नीचे चारों ओर छोटे छोटे पर्वतों के समान दूध, दही, खीर के कलश शोभित थे। इन कलशों के साथ अनेक प्रकार के साग सब्जी की पंक्तियां लगी थी। उनके पास अति सुगंधित रसीली दालें मानो सरोवरों की शोभा उपस्थित कर रही थी। कपूर, इलायची, लौंग की अतिशय सुगंधि युक्त घी से सिंचित पदार्थ सबकी नासिका को तृप्त कर रहे थे। अन्नकूट की इस प्रकार श्री गिरिराज सेवा से श्री गोपेंद्र नंद महाराज जी महा आनंदित हो उठे। तदनंतर सुमेरु पर्वत के समान विचित्र शोभा में अन्नकूट को देखकर श्री कृष्ण भी विस्मित होकर मुस्कुराते हुए महाहर्षित हो उठे। सब परिजन, पिता,
श्री नंद महाराज के विश्वास के लिए एवं विपक्षी इंद्र के लिए संतपरूप कौतुक करते हुए हजारों सूर्यों के तेज को पराभूत करने वाले तेज पुंज शरीर को उन्होंने आविर्भूत किया और गोवर्धन पर्वत के ऊपर अवस्थित होकर भक्त जन मनोरंजन शेखर गिरिराज स्वरूप श्री कृष्ण अति प्रसन्न चित्त होकर ब्रजवासियों को देखते और संबोधित करते हुए बोले, हे पूज्यपाद ब्रजवासियों, आप सब पुण्यात्मा हैं। आपकी श्रद्धा के अधीन होकर परम पावन और अनेक विध अक्षय पूजा सामग्रियों को ग्रहण करने के लिए मैं गोवर्धन अनुग्रह ग्रस्त होकर आपके सामने मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। मैं समस्त पर्वतों में अग्रगण्य आपकी पूजा से प्रसन्न हूं। इधर सबके बीच विद्यमान श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों देखो देखो, ये गोवर्धन अनेक विस्तृत गंभीर कंदरा रूप मुख वाला होकर भी पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख से शोभित हो रहा है। अनेक वृक्ष रूप भुजाओं युक्त होकर भी रत्न में बाजूबंद धारण कर दो भुजाओं में प्रकट हो रहा है। इसके स्थावर शरीर पर इसका चेतन शरीर भी शोभित हो रहा है। इसका विशाल वक्षस्थल मरकत मणियों की षट शिलाओं की तरह दिख रहा है। इसकी दंत पंक्ति कुंद कलिका की परम शोभा उपस्थित कर रहे हैं। ये श्री गिरिराज अपनी तीव्र भक्ति के कारण, आपकी तीव्र भक्ति के कारण भूखे व्यक्ति की तरह मणिमय भुजाओं को पसार कर व्यंजन मांग रहा है। आप जैसे विशुद्ध प्रेमी ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण हो गया। और नाम ऐसे पढ़ा ना, आंधे आंधे। आप सब इसको नमस्कार करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण भी श्री गिरिराज कृष्ण रूप को प्रणाम करने लगे। गिरिराज को देखकर हम सब आपको नमस्कार करते हैं ऐसा कहने लगे। सब कुलांगनाएं और वृद्ध जन पुलकित होकर भक्ति श्रद्धा पूर्वक निष्ठा बुद्धि तथा आनंद से अपने भाग्यों की सराहना करते हुए श्री गिरिराज को मूर्तिमान मानकर उन्हें वंदना स्तुति से संतुष्ट करने लगे। श्री गिरिराज के परिक्रमा मार्ग में वंदनीय देवताओं के मंदिरों में बाजों की ध्वनि होने लगी। स्थान स्थान पर नर्तकियां हर्षपूर्वक नृत्य करने लगी। अनेक किम पुरुष भी शामिल होकर मनोहर गायन करने लगे। वे साधारण पुरुष हैं क्या? उस महोत्सव में संगीत कौतुक देखकर सर्वत्र सभी लोग कौतुक में अपने को भूल गए और विमुग्ध से हो